नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि कंप्यूटर में। दोस्तों, आप लोग को थंबनेल देखकर पता लग गया होगा कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला। जी हाँ, कंप्यूटर एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा और अपर तक। लेकिन दोस्तों, जो बच्चों के पास सिस्टम की सुविधा नहीं है, वो इंस्टीट्यूट नहीं जा पाते हैं, तो हम उन लोग के लिए हैं कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए कि उनको ये वीडियो मिले और ये शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ। ठीक है, आज का टाइटल है बेसिक कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है, आज हम बता देते हैं कि पहले मैं पढ़ाऊँगा कि कंप्यूटर फंडामेंटल, कि कंप्यूटर में होता क्या है उसके बारे में जानिए, उसकी हिस्ट्री जानिए, क्या है कैसे है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर, इसमें सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल में हम लोग कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन जानेंगे, मतलब कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं और आगे। सबसे पहले कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, जैसे सी, कंप्यूटर का पहला अक्षर सी होता है इसलिए कॉमनली, दूसरा अक्षर ओ होता है ओरिएंटेड, तीसरा अक्षर एम होता है मशीन, चौथा अक्षर पी होता है पर्टिकुलरली, पांचवा अक्षर यू होता है यूज्ड, छठवां टी होता है टेक्निकल, सातवां ई होता है एजुकेशनल, सातवां आर होता है रिसर्च। अगर हम लोग इसको हिंदी में देखा जाए, भाई बहुत से बच्चों को इंग्लिश कमज़ोर होती है, इसलिए मैं इस चैनल पर ज़्यादा ज़्यादा हिंदी शब्दों का प्रयोग किया हूँ। तो इसको मैं हिंदी में देखें तो सी से हो गया आमतौर पे, ओ से हो गया संचालित, एम से हो गया मशीन, पी से हो गया विशेष रूप से, यू से हो गया प्रयोग, टी से हो गया तकनीकी, ई से हो गया शैक्षणिक, और आर से हो गया अनुसंधान। अगर इसको पूरा कंबाइन करके देखा जाए, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग आमतौर पर तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को बनाने की शुरुआत 1830 में हुई थी, चार्ल्स बेबेज ने किया था। उन्होंने एक एनालिस्ट इंजन बनाने की प्लानिंग की, और जो कि कंप्यूटर के फील्ड में एक शुरुआत थी। फिर उन्होंने इस डिवाइस के लिए काम करना शुरू कर दिया, और 1822 इसमें डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जिसे पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है कि कंप्यूटर के फादर किसे कहते हैं, जनक किसे कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो क्या याद रखना है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का मेन ये है कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। हर जगह जाएंगे आपसे पूछेगा व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो दोस्तों, अगर आप अपने भाषा में देखें तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। या जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों पर पालन करता है, इसमें डेटा स्टोर करता है, पुनर्प्राप्त करता है, प्रोसेस करने की क्षमता होती है। जैसे टाइपिंग हुआ, डाटा हुआ, स्टोर आदि करना। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे कि दोस्तों, अगर आपको 2+2 जोड़ना है, ठीक है, आपने कीबोर्ड से 2+2 इंटर किया, ठीक है, तो वो 2+2 सीपीयू के अंदर जाता है, प्रोसेसिंग होके 2+2 होके आपके आगे डिस्प्ले पे आ जाता है 4। ठीक है, ये दोस्तों कंप्यूटर की एक एग्जाम्पल था। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से इसका नोट्स बनाइए, आराम से पढ़िए, इसका 14 पार्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कैसे प्रोसेस होता है, मैं बता देता हूँ कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे कि आपने माउस या कीबोर्ड स्कैनर या जॉयस्टिक से इनपुट किया है, जैसे माउस से क्लिक किया, इनपुट किया, या कीबोर्ड से कोई चीज़ इंटर किया, ठीक है, अपना नाम इंटर किया, वो सीपीयू के प्रोसेसर में जाएगा। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और प्रोसेसर में जाएगा, वो अंदर प्रोसेस होगा, अंदर वो प्रोसेस होगा। वो इसके बारे में हम लोग आगे डीपली पढ़ेंगे। अभी वो थोड़ा जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहले हम कीबोर्ड से इनपुट दिए, ठीक है, वो सीपीयू के अंदर जाता है, प्रोसेस करेगा,
और आउटपुट मॉनिटर के ऊपर आया प्रिंटर के ऊपर आ जाएगा। जैसे आपने रवि लिखा या रवि कंप्यूटर लिखा तो वो डिस्प्ले पर शो कर देगा, या आपने प्रिंट किया इंटर करके प्रिंट किया तो वो प्रिंटर द्वारा आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, ये एक और डायग्राम है। कैसे होता है, जैसे हम कोई डाटा इनपुट करते हैं, वो प्रोसेस होता है, पहले वो स्टोरेज में जाता है मतलब मेमोरी में जाता है, वहाँ पर फिर वो रिटर्न प्रोसेस करता है, तब जाके आउटपुट एक इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है इनपुट डिवाइस होता क्या है। इनपुट डिवाइस होता क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है। ठीक है दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते भी होंगे, या नहीं, जो लोग नहीं जानते मैं उनको बताता हूँ इनपुट डिवाइस होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज इनपुट डिवाइस। हम जिस किसी भी डिवाइस के द्वारा, डिवाइस मतलब उपकरण, हम जिस किसी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इसके कुछ, जैसे कीबोर्ड से हम लोग रवि एंटर कर दिया, कंप्यूटर स्किल इंटर कर दिया, तो ये इनपुट जा रहा है। मतलब हम कंप्यूटर से जब कीबोर्ड से कर रहे हैं तो वो डाटा कहाँ जा रहा है, सीपीयू के अंदर जा रहा है, तो वो इनपुट हुआ। मतलब इन मतलब में, मतलब अंदर, तो इनपुट हो रहा है। ठीक है, जैसे माइक्रोफोन हो गया, लाइट पेन हो गया, इन सभी को इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ उदाहरण भी दिखा देता हूँ। जैसे कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड हुआ दोस्तों, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में टेक्स्ट मतलब लिखने के लिए प्रमुख रूप से प्रयोग की जाती है। कीबोर्ड की मदद से हम ईमेल, मैसेज टाइप कर सकते हैं। आप अभी जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस क्या है, इसके प्रकार वही कीबोर्ड से लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको कीबोर्ड का चित्र भी मैं दिखा देता हूँ कि ये देखिए कीबोर्ड है। यहाँ पर सारे बटन दिए, ऊपर फंक्शन बटन दिया है, न्यूमेरिक की दिया है, इधर सिंबल दिया है, बीच में इंटर है। तो ये कीबोर्ड से ये सब एक एक चीज़ के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। अभी बस एक इंट्रोडक्शन आपको करा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे माउस, माउस तो सभी लोग जानते हैं, मतलब माउस मतलब चूहा। ठीक है, कंप्यूटर में एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर की किसी भी फाइल को सेलेक्ट, डिटेक्ट को काम करना, डिटेक्ट मतलब खोजना। माउस का यूज आपको कमांड देने के लिए कर सकते हैं, कमांड मतलब दिशा देने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको माउस है ये, जैसे कोई फाइल को आपने सेलेक्ट किया तो आपको फाइल सेलेक्ट किए, ये क्या दिए, कमांड दिए उसको। ये देखिए माउस का चित्र दोस्तों, आगे देख लीजिएगा आप लोग हर एक चीज़ के बारे में। जॉयस्टिक, कंप्यूटर के आधार पर सभी सिग्नल और जानकारी आसानी से पढ़ सकता है और उसके आधार पर अपना काम कर सकता है, इसे जॉयस्टिक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जॉयस्टिक का चित्र ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इनपुट हम सीपीयू में कैसे दे सकते हैं, पेरिफेरल डिवाइस से होता है, जैसे कंप्यूटर स्कैनर से दे सकते हैं, और कीबोर्ड से दे सकते हैं, और माउस से दे सकते हैं। ईटीसी बहुत बहुत सारी हैं कि आप इनपुट उनमें दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट्स बनाइए। आपको मैं बता देता हूँ, कभी किसी चीज़ का आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर इस नोट्स को आपने बना लिया। ठीक है, आप अगर कमेंट करिएगा तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बच्चों तक पहुंचाइए कि सबको शिक्षा होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, इस स्कैनर का ये देखिए इमेज है, आप इसको देख लीजिए कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है इनपुट। इनपुट की बात हमने लोग कर ली, जो भी हम कीबोर्ड से या माउस से एंटर करते हैं उसे इनपुट करते हैं। अब आउटपुट क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस इन हिंदी। ठीक है, आउटपुट डिवाइस उन पेरिफेरल को कहा जाता है जो कंप्यूटर के उत्पन्न आउटपुट्स को प्राप्त हो या डिस्प्ले करते हों। पेरिफेरल मतलब वे कंप्यूटर हार्डवेयर जिनका कार्य कंप्यूटर के इनपुट व आउटपुट प्रदान करना होता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों कि हमने डिस्प्ले कीबोर्ड से, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस का वो है, डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, उससे मैंने इंटर किया। ठीक है, आउटपुट या तो प्रिंट के रूप में बाहर आएगा या प्रिंटर के रूप में बाहर आएगा, या तो वो आएगा आपके डिस्प्ले पर। जो आपका उसका रिजल्ट आए वो आपके सामने हार्ड कॉपी है, उसे आउटपुट कहते हैं। ठीक है, जब सीपीयू अपना डेटा प्रोसेसिंग कर लेता है तो वो आउटपुट होता है। जैसे मॉनिटर,
ठीक है, आगे बढ़ते जैसे ये देखिए मॉनिटर का चित्र है, ये देखिए जैसे वेब कैमरा है, माइक्रोफोन है, जैसे स्पीकर है भाई। हम लोग गाना दोस्तों सुनते हैं तो उसमें से आवाज़ आता है, वो एक जो उसकी सॉन्ग की वॉइस होती है वो आउटपुट के रूप में ही बाहर आती है। जैसे हम लोग प्रिंटर में प्रिंट करते हैं, पेपर डाल के जब प्रिंट बाहर आती है तो आउटपुट के रूप में ही बाहर आती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं। इसको एक एक डीपली एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। 14 दिन का कोर्स है दोस्तों, ठीक है। व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू होता क्या है? ठीक है, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? जो कंप्यूटर का मेन चीज़ है, ब्रेन है सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, केवल सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर तथा इनपुट डिवाइसों को प्राप्त डेटा निर्देशों को संभालता है और उसे प्रोसेस करके परिणाम देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम संचालन भी करता है। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। देखिए दोस्तों, ये होता है सीपीयू। जो आप लोग बहुत दोस्तों जानते होंगे कि जो डब्बा टाइप होता है, कैबिनेट बोलते हैं। बहुत लोग से पूछेंगे सीपीयू क्या होता है, उसी बता देंगे सीपीयू होता है। बट दोस्तों वो सीपीयू नहीं होता है। सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल ऐसा यूनिट, ऐसी इकाई जो मदरबोर्ड के सेंट्रल में हो, वो सेंट्रल में बैठकर प्रोसेस करे। डेट इज कॉल्ड सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। सीपीयू के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपना कार्य 3 सहायक उपकरणों द्वारा करता है। मतलब 3 चीज द्वारा करके वो प्रोसेसिंग करता है। पहला क्या होगा? मेमोरी होगा। अगर कोई डाटा जाते हैं तो वो मेमोरी में स्टोर होता है। एक कंट्रोल यूनिट होगा, उसको चलाने वाला भी कोई होगा। ठीक, एक एलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब एक एक चीज़ टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी दोस्तों, मेमोरी को जब आप कंप्यूटर का में स्टोर भी समझ सकते हैं, स्टोरर या भंडारण जो भी कहें। इसमें डाटा स्टोर किया जाता है। सीपीयू में जैसे सीपीयू प्राप्त निर्देशों और डाटा से पहले अपनी स्मृति में भंडारित करता है, मतलब स्टोर करता है। फिर दोबारा डाटा को प्रोसेस करने के बाद उसे मेमोरी में ही स्टोर कर देता है जी, जिसे यूजर कभी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आपने समझ लिया। भाई सबके मोबाइल मेमोरी होता है, डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, उसी तरह अब ये कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट दोस्तों जिसे बोलते हैं सीयू, सीयू बोलते हैं। कंप्यूटर मैनेजर होता है। जैसे एक मैनेजर होता है जो पूरे ब्रांच को चलाता है, उसी तरह ये सेंट्रल यूनिट भी मैनेजर होता है जो भी ऑपरेशन नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट में मेमोरी, लॉजिकल यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइसों को बताता है कि प्रोग्राम से प्राप्त निर्देशों किस प्रकार पालन करना है। जी, जैसे कि आपने रवि लिखा, ठीक है, वो जाएगा सेंट्रल यूनिट में, मतलब कंट्रोल यूनिट में जाएगा। वो तय करेगा कि इसको आउटपुट देना है कि इनपुट देना है कि इसको क्या करना है, वो तय करता है। फिर वहाँ से आगे बताए, यह मेमोरी के निर्देश प्राप्त करती है, उसे डिकोड करती है और सेंट्रल प्रोसेस में भेज देती है। फिर उसे पार्टिकुलर इवेंट को प्रोसेस किया जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। ये देखिए डायग्राम है, सीपीयू का डायग्राम है। देखिए इसमें एक सीडी डीवीडी होता है और हार्ड डिस्क होता है, कैशिंग होता है। कैशिंग मतलब कि जो कैबिनेट होता है उसे कैशिंग बोलते हैं। उसमें एक पावर सप्लाई लगा रहता है, एक माइक्रो प्रोसेसर फैन रहता है जो सीपीयू को ठंडा करने का काम करता है, रैम होता है, वीडियो कार्ड होता है। इसमें पूरा सब मैंने दिखा दिया है। ठीक है, अब ये सीपीयू वर्क कैसे करता है हम लोग उस पर देखते हैं। इसका एक ब्लॉक डायग्राम मैंने बना रखा है, आप इसको ध्यान से देखिए। पहले हम इनपुट दिए, प्रोग्राम या डेटा को इनपुट देते हैं, वो सबसे पहले जाता है स्टोरेज में। ठीक है, स्टोर मतलब मेमोरी में जाता है। मेमोरी से सीधे वो कहाँ जाता है? कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट उसको भेज देता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पर। मतलब कि कंट्रोल यूनिट ये तय करता है कि इसमें कोई गणितीय, जैसे कि जोड़ घटाना नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है। अगर उसमें न्यूमेरिकल मिलता है तो सीधे वो फिर ऊपर स्टोरेज के पास जाकर सीधे आउटपुट के रूप में बाहर निकाल देता है। अगर न्यूमेरिकल उसमें नहीं मिलता है
तो वो आगे प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट बाहर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर मैं बता देता हूँ। जैसे मैं इनपुट देता हूँ, ठीक है, जैसे प्रिंटर से आपने इनपुट दिया, वो पहले कहाँ जाएगा, स्टोर होगा मेमोरी में। ठीक है, फिर वो मेमोरी क्या करेगा, वो सीधे चला जाएगा कंट्रोल यूनिट में। ठीक है, कंट्रोल यूनिट तय करेगा इसको करना क्या है। ठीक है, उसको आउटपुट देना है कि प्रिंट देना है या इसको वॉइस बाहर निकालना है, क्या करना है। ठीक है, तो वो पहले भेजता है एएलयू के पास। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, वो चेक करता है इसमें कोई गणितीय जोड़ घटाव तो नहीं, अगर जोड़ घटाव तो सीधे फिर स्टोरेज में जाएगा, स्टोरेज यूनिट में वो प्रोसेसिंग होके फिर आउटपुट के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, ये देखिए सीपीयू का एक इमेज है, इसको मैंने उल्टा करके लिया है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब एलयू क्या होता है, ठीक है, पर एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 7 में अंक गणित तर्क इकाई, मतलब कि ऐसी इकाई कि जो गणितीय भाषा को तर्क लगाता है, मतलब विचार करता है कि इसमें गणितीय भाषा है कि नहीं। इसमें दो भाग होते हैं, अंकगणितीय भाग और तर्क भाग। अंकगणितीय भाग जोड़ घटाव गुणा भाग की तरह गणित की कार्रवाई करता है। इसमें दो भाग होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, अंकगणितीय और तर्क। अंकगणितीय में क्या होता है, जोड़ घटाव गुणा और भाग की तरह की गणित कार्रवाई होती है। और तर्क खंड में तार्किक जैसे तुलना, चयन, मिलान, डेटा विलय आदि करता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के बारे में समझते हैं। इस इकाई का कार्य डेटा और मध्यवर्ती परिणाम को स्टोर करना। आप सभी लोग जानते हैं अपने भाषा में कि मेमोरी को काम क्या होता है, सीधे सीधे स्टोर करना। जब ज़रूरत हो यह इकाई कंप्यूटर के यूनिट में जाकर जानकारी आपूर्ति करती है। इसका मुख्य रूप से कार्य है स्मृति प्राथमिक भंडारण, मतलब कि प्राइमरी स्टोरेज रैम बोलते हैं। जैसे कि कोई भी डाटा पहले वो रैम में जाती है, उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये कंट्रोल यूनिट सीयू मैंने आगे भी बता दिया हूँ, फिर बता देता हूँ सीयू क्या होता है। नियंत्रण, सीयू कंट्रोल मतलब नियंत्रण। यह इकाई का कंप्यूटर सभी भागों का संचालन नियंत्रित करती है। मतलब सीधी बात है भाई, अगर चोर हैं या एक्सीडेंट हो रहा है, जो भी हो, तो उसको कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई होता है। आपके फैमिली में है तो उसको कंट्रोल करने वाला कोई होता है। और अगर आप देखिए इंडिया गवर्नमेंट को, उसको भी कंट्रोल करने वाला कई विभाग बने हुए हैं। मतलब कि हर एक क्षेत्र में कंट्रोलिंग ज़रूरी है। अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो आउट ऑफ फ्लो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन यह एक कंप्यूटर अन्य इकाइयों के बीच डेटा निर्देश को नियंत्रित करता है और जिम्मेदार से यह कंप्यूटर सभी यूनिट के बीच में प्रबंध और समन्वय करती है। मतलब ये बताता है कि इसको जोड़ना है, कि एलयू के पास भेजना है, कि इसको डायरेक्ट मॉनिटर को भेज देना है। ये प्रोसेसिंग होती रहती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका कंप्यूटर की पीढ़ी, जनरेशन, मेन टॉपिक ये भी है, जनरेशन क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला जनरेशन हम लोग ऐसे समझेंगे शॉर्टकट में कि प्रथम पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन। ये शुरुआत 1945 से हुई थी, 1955 तक चली, केवल ये 10 साल चली। और इसमें क्या क्या होता है ये देखिए, इसका चित्र है, खूब बड़ा सा कंप्यूटर घर टाइप होता था। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये आप लोग देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें देखिए क्या है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1945 में मानी जाती है। इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी डाटा अगर इनपुट करते तो उसका रिजल्ट 5-6 दिन 7 दिन बाद आता था। और इसमें बहुत बड़ा था, गर्मी होती थी, काफ़ी बड़ा था। इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था, मशीनी भाषा का। इसमें मेमोरी तौर पर चुंबकीय टेप
अब पंच कार्ड था, इसमें मेमोरी नहीं लगा, इसमें चुंबकीय टेप लगता था। इसमें मुख्य आपको क्या करना था, प्रथम पीढ़ी जनरेशन में क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, क्या नहीं होता था, ठीक है सर। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, द्वितीय पीढ़ी मतलब सेकंड जनरेशन, ये चला 1955 से 1964 से, ये केवल 9 साल तक चला। थोड़ा सा उसको प्रथम जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसको थोड़ा सा आगे डेवलप किया गया, तो सेकंड जनरेशन में आया। ये देखिए इसका चित्र है, उसके साइज में थोड़ा कंपाइंड कर दिया, साइज छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया। और इसमें भी जो वैक्यूम ट्यूब था उसको निकालकर उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जिसका विकास विलियम शॉकली ने 1947 में किया था। इसमें भाषा में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। इसमें मेमोरी के लिए चुंबकीय टेप का ही प्रयोग किया था। ये आपको क्या याद करना, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन वैक्यूम ट्यूब निकाल कर साइज उसका छोटा हो गया और उसमें वैक्यूम ट्यूब निकाल कर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था। फर्स्ट जनरेशन आपका था 1945 से 1955 तक और सेकंड जनरेशन 1955 से 1964 तक, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। थर्ड जनरेशन आपका 1964 से 1975 तक था। ये कंप्यूटर सामान्य हो चुका था। इस जनरेशन में आईसी का प्रयोग होता था। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है दोस्तों। आईसी का विकास 1958 में जैक किल्बे ने किया था। इसमें आईसी टेक्नोलॉजी एसएसआई का प्रयोग किया जाता है। एसएसआई का पूरा नाम स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है दोस्तों। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का ये देखिए कंप्यूटर है। फोर्थ जनरेशन में का अगर सन की बात किया जाए 1975 से 1989 तक मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी की तकनीकी का प्रयोग किया और BLSI थी, पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब कि इसको और डेवलप कर इसमें एक BLSI थी, जिसका मतलब फुल फॉर्म देखा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया जाता था। और आते हैं हम लोग फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की शुरुआत 1989 से मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता था। और आईसी यह तकनीक ULSI, पूरा नाम अल्ट्रा लार्ज, मतलब वो एक लार्ज, अल्ट्रा मतलब बहुत बड़े, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। इस हाई लेवल लैंग्वेज भाषा प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। अधिक सरल है। इन भाषा को GUI मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया जाता था, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर ये भाषा नहीं समझती है, ठीक है दोस्तों। अगर आप अपने इनपुट देते हैं रवि कंप्यूटर, तो वो हम जानते हैं वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर ये नहीं समझती वो इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बताते हैं। कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धि है जो स्वयं कार्य नहीं करता। आप भी लोग जानते हैं कि वो हम ह्यूमन ही चलाते हैं। जैसे हम कोई कमांड दिए, इनपुट किए रवि, या हमको प्रिंट करना है तो हम लोग इनपुट प्रिंट को किए, ठीक, कमांड दिए। वो कंप्यूटर मनुष्य द्वारा दी गई कमांडों से ही वो चलता है, ठीक है। जिस प्रक्रिया द्वारा प्रोग्राम को लिखा जाता है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोड भी कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जिस व्यक्ति को द्वारा कंप्यूटर प्रोग्राम को तैयार किया जाता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम को तैयार किया जाता है, जैसे कि एक उसमें होता है प्रोग्रामिंग, जैसे C हो गया, जावा हो गया, इन्हीं सब सॉफ्टवेयरों से एप्लीकेशन बनता है, ठीक है। ये इन्हीं सब भाषाओं का प्रयोग करके एप्लीकेशन बनता है। और जैसे कि कंप्यूटर समझती 0 और 1, केवल वो बाइनरी समझती है 0 और 1। और इन लैंग्वेज कोई भी अगर रवि लिखते हैं तो रवि जाता है सेंट्रल CPU में, वो 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तब जाके वो फिर रिजल्ट भी 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट होके तब वो लिख कर आता है आगे, ठीक है दोस्तों। देखिए अब कंप्यूटर लैंग्वेज कितनी भाषा में बांटा गया है, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा कितनी भाषा में होती है, ठीक है।
कंप्यूटर दो भाषा में बांटा गया है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। इस सब के बारे में हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे, अभी बस इंट्रोडक्शन के लिए है। कंप्यूटर लैंग्वेज दो भाषाओं में बांटा गया है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज सी हो गया, C++ हो गया। और असेंबली लैंग्वेज क्या आता है? फोर्ट्रान हो गया, कोबोल हो गया, बेसिक हो गया, जावा हो गया, लोगो हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि ये कंप्यूटर के आधारभूत बाइनरी कोड, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज 0 और 1 रूप में लिखी जाती है। मशीन लेवल लैंग्वेज होता है जो बाइनरी कोड 0 और 1 के रूप में लिखी जाती है। यह किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर द्वारा बहुत ही आसानी से समझ लेता है। मशीन भाषा को अनुवाद प्रोग्राम ट्रांसलेट प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती। इस कार्य को करने की गति को तेज होती है, परंतु मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को लिखना बहुत कठिन होता है। इसे गलतियाँ एरर अधिक होती है, ठीक है दोस्तों। इसमें मतलब प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें एरर बहुत ही आती है। ठीक है दोस्तों, इस सब के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। जब हम अपने कंप्यूटर को देखते हैं तो आप सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, CPU कई टुकड़ों में रहता है, ठीक है। माइक, ठीक है। ये कंप्यूटर दो ही भाषा समझता है, 0 और 1। आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर कौन सा भाषा समझता है, 0, 1 और 1। अब कंप्यूटर लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। आपका लो लेवल लैंग्वेज में हो गया असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हार्डवेयर, ठीक है। और हाई लेवल में हो गया फोर्ट्रान, सी, पास्कल, ETC, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।